अब जो हम पढ़ने वाले हैं यह है समय और दूरी, इसको बोलते हैं टाइम और डिस्टेंस। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द इसको शुरू करते हैं। देखिए दूरी क्या होता है। मान लेते हैं आप एक निश्चित स्थान है, आपकी गांव, आपकी शहर, वहां से किसी दूसरे शहर या स्थान पर या स्टेशन पे कहीं पे आप जाते हो, तो उसकी एक निश्चित दूरी होती है। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है। उसकी एक निश्चित जो होती है दूरी होती है। तो उस दूरी को जब आप चलते हैं, वहां पे पहुंचते हैं, उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए आप विभिन्न प्रकार के सवारी का भी इस्तेमाल करते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रेन, ठीक है ना, पैदल भी आप जाते हैं। तो इसको क्या होता है, चलने में यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको एक निश्चित समय भी लगता है, ठीक है ना। और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक निश्चित दूरी भी होती है, ठीक है ना। तो इस दूरी को एक निश्चित समय में आप तय करते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी एक ये भी है कि जब आप उस दूरी को किसी एक खास समय में तय करते हैं तो उसको चाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप एक निश्चित चाल से चलते हैं, ठीक है ना। आप एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यही मेथड पे और यही सोच पे ये पूरी चैप्टर बनेगी। बस तरीका अलग होगा, टेक्निक अलग होंगे, ठीक है ना, उसकी ट्रिक्स अलग होंगी, बाकी बनेगा सब इसी के आधार पे, ठीक है ना। चलिए, समय को टी बोलते हैं, दूरी को डिस्टेंस डी बोलते हैं, चाल को एस बोलते हैं, स्पीड, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चाल जो होता है, चाल एक निश्चित दूरी को जब एक निश्चित समय में तय किया जाता है, निश्चित समय में तय किया जाता है, यानी डी को टी समय में तय किया जाता है, तब उसको हम स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर दूरी की बात की जाए, दूरी की बात की जाए तो जिस चाल से, ठीक है ना, जिस चाल से कोई गाड़ी, कोई सवारी चलती है और कुछ उसको चलने में समय लेती है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है दूरी होता है। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, दूरी होगा। और समय, ठीक है ना, समय एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि कोई सवारी या गाड़ी एक निश्चित, ठीक है ना, चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करती है, तो जिस चाल से चलकर वह दूरी तय की जाती है, तो दूरी में चाल से, ठीक है ना, भाग लगा देने पे क्या होता है, समय निकल आता है। चलिए अब इसको समय को समझते हैं। अब जो है हम बेसिक से शुरू करेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद हम आप आ जाएंगे अपने कॉम्पिटिटिव लेवल पर। फिर भी पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर कोई दूरी है, अगर कोई दूरी है जिसकी दूरी जो है 135 किलोमीटर है, क्या है, 135 किलोमीटर है, और जो है आप इस 135 किलोमीटर की दूरी को बाइक द्वारा या किसी गाड़ी के द्वारा 3 किलो बोल रहे हैं, 3 घंटे में आप, ठीक है ना, तय कर लेते हैं। इसको आवर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। 3 घंटे में आप क्या करते हैं कि उसको पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए, बताइए कि चाल क्या होगी, ठीक है ना, चाल क्या होगी। तो चाल को निकालने के लिए आप ये देख रहे हैं कि कोई दूरी जो है 135 किलोमीटर की है और 3 घंटे में आप तय करते। 1 घंटे में कितना तय करेंगे, 1 घंटे यहाँ पे आएगा, नो 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 मैंने गलती बता दी है, यहाँ पे आएगा 45, ठीक है ना, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप तेजी से करेंगे, जितनी तेजी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे माइंड में, आप जितना तेजी से कैलकुलेशन करेंगे आप उतना ही समय की बचत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसी पे आधारित एक और लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप जो है एक निश्चित दूरी, एक निश्चित जो दूरी है, मान लीजिए 90 किलोमीटर, एक निश्चित दूरी है 90 किलोमीटर, ठीक है ना। आप इसको तय करने में, ठीक है ना, तय करने में कुल मिलाकर, ठीक है ना, इसको लेते हैं 5 घंटा, क्या, 5 घंटा।
आप एक निश्चित दूरी 90 किलोमीटर को तय करने में 5 घंटा लेते हैं समय, तो बताया जाए कि आप किस चाल से चलकर वहां तक पहुंचे हैं, किस चाल से चलकर वहां तक पहुंचे हैं। तो चाल निकालने के लिए मैंने बता दिया था कि दूरी और समय को भाग कर दीजिए, दूरी को समय से भाग कर दीजिए, आपका चाल निकल आएगा। तो 90 और यहाँ 15 5 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना, कितना होगा 18 पचे 90, तो क्या हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप चले थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चाल निकालना। अब मान लीजिए आपको दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालिए, मान लीजिए आपको समय दिया गया, क्या दिया गया, समय, कि आप जो है 2.5 घंटे में, ठीक है ना, आप जो है 2.5 घंटे में 30 किलोमीटर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर आप जो है, ठीक है ना, एक निश्चित दूरी को तय करते हैं। तो वह दूरी क्या थी, ठीक है ना। तो दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है, दूरी निकालने के लिए हमको चाल और समय को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए 30 को गुना कर देंगे 2.5 से, ठीक है ना, क्या हो गया 2.5 से। तो ये क्या आएगा, कितने किलोमीटर, 30 दूनी 60 और 15 75 किलोमीटर, ठीक है ना, ये हो गया। तो कितनी दूरी थी, 75 किलोमीटर। देखिए चाल का मतलब क्या हुआ, 30 किलोमीटर प्रति घंटे में आप चल रहे थे, 30 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हैं, 2 घंटे में आप 60 चलेंगे, आधे घंटे में 15 चलेंगे, टोटल हो गया 75। तो ये दूरी कितनी थी, 75 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ तक कुछ बेसिक था। अब हम यहाँ से चलते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल पे। तो नेक्स्ट लेवल पर चलने के लिए मेरे लिए एक है, मैंने इसको टाइप में डिवाइड किया है। तो टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को समझते हुए पहले शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 ये करता है कि एक निश्चित दूरी के, ठीक है ना, एक निश्चित दूरी को चलने के लिए अगर किसी, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको समझे उससे पहले आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी कोई भी हो सकता है, जो डी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, डी जो है कांस्टेंट है, वो एक निश्चित दूरी है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, कोई भी एक निश्चित दूरी है। इस निश्चित दूरी को तय करने के लिए दो तरीके से, दो चालों से चली जाए। अगर दो चाल से चली जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर चाल S1 हो तो T1 समय लेगा, S1 हो तो क्या लेगा, T1 समय लेगा। अगर इसकी चाल S2 हो तो ये T2 समय लेगा। मतलब कि ये कि अगर मान लीजिए 35 किलोमीटर की चाल से अगर चल रहे हैं तो एक निश्चित समय लेंगे, ठीक है ना। अगर स्पीड कम हो या 35 से ज़्यादा हो या 35 से कम हो तो जाहिर सी बात है कि उसके समय में भी बढ़ेगा या घटेगा, है ना। अधिक चाल से चलेगा तो समय घटेगा, कम चाल से चलेगा तो बढ़ेगा। अब मैंने बता दिया, मान लीजिए कि 35 किलोमीटर घंटे की चाल से वो 3 घंटे में दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि 30 किलोमीटर से जो है 30 किलोमीटर जो की स्पीड से चलेगी तब उस समय से अधिक समय लेगा, ठीक है ना। अगर मैं ये बोल दूं कि वो 45 किलोमीटर की स्पीड से चलता हुआ गया तो जाहिर सी बात है कि जो S1 समय लिया था उससे कम समय लेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति तब बनती है कि जब निश्चित दूरी को कोई, मान लीजिए एक ही गाड़ी 2 स्पीड से तय करती है, क्या करती है, 2 स्पीड की तय करती है, तब उसकी दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला, मान लीजिए कि आपको दिया रहे S1 चाल से T1 समय में एक गाड़ी कोई जो है दूरी तय करती है, ठीक है ना। और वही गाड़ी अगर S2 चाल से T2 समय में, मतलब दूसरे समय में तय करता है तो उसकी दूरी क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला यही है, ठीक है ना, कि आप S1 T1 को गुना कर दें, ठीक है ना, और S2 T2 को गुना कर दें और जो आएगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। बराबर होगा तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका मैं बता दूंगा। चलिए तो एक प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए A से B तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर, ठीक है ना,
मान लीजिए कि d कांस्टेंट है और ये बोल रहा है क्या, ठीक है, और मैं गलत लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई एक कार है जो कि पहला मान लीजिए कि इसको पहला ये S1 है, ठीक है ना, ठीक है। तो कोई कार जो है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये S1 की चाल है, क्या है, S1 की चाल है, और ये 45 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 9 घंटे में तय करती है। क्या करती है, 9 घंटा में तय करती है। दूरी क्या था पता नहीं, लेकिन फिर भी इसकी जो चाल है 45 किलोमीटर है, और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हुए ये 9 घंटे में उस दूरी को तय करता है। तो आपको अब कैलकुलेशन करते हुए स्पष्ट पता चल गया होगा कि ये दूरी कितना होगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं, और वही कहता है कि 36 किलोमीटर की चाल से चलकर यह कितने समय में तय करेगा। तो अगर जो है 45 किलोमीटर के चाल से चलते हुए 9 घंटे का समय लेता है, तो अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलेगा, ठीक है ना, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलेगा, तो जो ये है T2, ये T2 कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए ऊपर वाले फॉर्मूले पे सबको सेट करेंगे। S1 45 है, हम लिखेंगे 45, और T1 जो है 9 घंटे है, लिखेंगे 9, और उसी के बाद S2 जो है 36 है, 36 लिखेंगे। T2 हमको पता नहीं, हम T2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन को माइंड में रखिए, 9 चौके 36 होता है, ठीक है ना, और इस 4 को यहाँ पे ला दीजिए, 45/4, ये हो गया T2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 चौके 44, 1/4 घंटा, ठीक है ना, T2 का मान आ गया। अगर हम इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि 11 घंटा लगा, और 1 घंटे का चौथा हिस्सा 15 मिनट होता है, तो हम लिखेंगे क्या कि 11 घंटे 15 मिनट में वह दूरी को तय कर लिया। तो अब पता चला कि अब दूरी क्या था, ठीक है ना। तो दूरी को आप गुना कर लीजिए, ठीक है ना, क्या करेंगे, गुना करेंगे। 9 पचे कितना होगा, 45, 9 पचे 45, आपका 4 शेष आ गया, और 9 चौका 36, 4 40, ठीक है ना, 405 किलोमीटर इसकी कुल दूरी थी, ठीक है ना। अगर आप ऐसा निकालोगे तो अब आप क्या करो, आपका T2 कितना है, S2 कितना है, 36 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा फिर इतना ही, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत आएंगे तो आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में जो पढ़ेंगे, टाइप 2, ठीक है ना। टाइप 2 में मेरा ये है कि मान लीजिए कि इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें दूरी निश्चित थी, ठीक है ना, उसमें दूरी क्या थी, एक निश्चित थी, और इसके बाद से जो हम सेकेंड टाइप में पढ़ेंगे इसमें चाल निश्चित है। तो इस चाल में ये कहेगा कि मान लीजिए कि कोई D1 दूरी को, ठीक है ना, चाल निश्चित है, D1 दूरी को T1 समय में तय करेगा, ठीक है ना। एक निश्चित चाल से चलते हुए, ठीक है ना, निश्चित चाल से चलते हुए D1 दूरी को T1 समय में तय करेगा, और D2 दूरी को T2 समय में तय करेगा। तब तय करेगा तो उस स्थिति में चाल क्या होगी, तो पहला हम इसको लिखते हैं कि D1 समय में, ठीक है ना, D1 दूरी को चलने में क्या लेता है, T1 लेता है, D1 दूरी को चलने में क्या लेता है, T1 समय लेता है, और D2 दूरी को तय करने में T2 समय लेता है, और यहाँ पे चाल जो है, चाल निश्चित है, ठीक है ना, चाल क्या है, निश्चित है, निश्चित चाल से चलते हुए, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि अगर D1 है, ठीक है ना, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है जी, चाल का फॉर्मूला होता है ना दूरी बट्टे समय, तो हम वैसे ही लिखेंगे कि D1/T1, मतलब पहली दूरी का पहला समय चाल हो गया, और उसी तरह D2/T2 इसको बराबर कर देंगे तो हमारी ये जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इस पे संबंधित एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई गाड़ी 60, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कोई गाड़ी जो है
ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है ना। तो 1440 किलोमीटर, ठीक है ना, 1440 किलोमीटर की दूरी को तय करने में यह 16 घंटा लेता है, ठीक है ना। 1440 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है? 16 घंटा। कितना लेता है? 16 घंटा। तो 16 घंटा लेता है, तो इसमें 480 किलोमीटर। अब इसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? चाल निश्चित है, इस चाल से इस दूरी को भी तय कर रहा है, इसी चाल से इस दूरी को भी तय कर रहा है, ठीक है ना। चाल निश्चित है। तो इसमें पूछा रहा है क्या कि बताइए कि तब दूरी क्या था, मतलब दूसरे वाले का समय कितना था? 480 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेगा? तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। आइए पहला देखते हैं कि d1 कितना है। ये तो आपके हो गया d1, ये हो गया आपका t1। पहली दूरी का पहला समय हो गया, ये दूसरी दूरी था, ठीक है ना, d2। अब t2 कितना है पता नहीं है, तो इसके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। d1 कितना है? 1440, ठीक है ना, और t1 कितना है? 16। अब यहाँ पे बराबर d2 कितना है? 480 और t1 कितना है? 16। 16 नहीं है, यह तो यह पता करना है ना, t2 को पता करना है। 16 से आप भाग करेंगे, इसमें 90 बार में कट जाएगा, 16 9 144 होता है और 0 90 हो गया। इस 0 से इस 0 काट दीजिए, तो आपको t2 जो होगा आएगा 48/9। तो 9 पचे 45, 45 और 48 में से 45 गया 3 और ये 9, 3 से एक कट जाएगा, 1 और 3, तो हुआ कितना? 5/1/3 घंटा, 1/3 घंटा। इसको आप, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5/1/3 हुआ। अगर इसको मिनट में निकालेंगे तो 5 घंटा होगा, ठीक है ना। 5 घंटा बराबर 1 घंटे का तीसरा हिस्सा, 1 घंटे का तीसरा हिस्सा 20 मिनट होता है, ठीक है ना। 20 या 60, तो 5 घंटा 20 मिनट समय लेगा, ठीक है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने दो टाइप पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे तीसरी टाइप की, ठीक है ना। अब तीसरी टाइप की बात करेंगे तो तीसरी टाइप में जो होगा, हमने इसके पहले पढ़ा निश्चित दूरी निश्चित चाल। अब जो हम पढ़ेंगे निश्चित समय, ठीक है ना। कोई एक समय हो जो निश्चित हो, ठीक है ना, जो भी समय दिया हो वह समय अगर निश्चित हो, और तब उसमें बात की जाएगी चाल और दूरी की, तब उसमें बात की जाएगी चाल और दूरी की। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा कि मान लीजिए कोई d1 दूरी s1 चाल से चल रही है, कोई d1 दूरी s1 चाल से चल रही है और वहीं d2 दूरी s2 चाल से चल रही है। तो तब जो है कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे बोलता हूं। मान लीजिए कोई साइकिल है, ठीक है ना, कोई साइकिल है, कोई साइकिल जो है 4 घंटे में यहाँ जो है समय निश्चित है, ठीक है ना, क्या है? समय निश्चित है। मान लीजिए कोई 4 घंटे में साइकिल, कोई 4 घंटे में साइकिल जो है चलते हुए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोई, ठीक है ना, 4 घंटे में, ठीक है ना, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट है, घंटा दिया हुआ है और 14 किलोमीटर, 14 चौके कितना होगा? 56, ठीक है। तो यहाँ पे 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक निश्चित 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हुए कोई साइकिल जो है, ठीक है ना, कितने दूर तय करती है? 56 किलोमीटर। अगर इसकी स्पीड में 7 और बढ़ा दी जाए, 7 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, इसकी स्पीड में 7 किलोमीटर जो है स्पीड और बढ़ा दिया जाए, तो जो है वो दूरी क्या होगी? ठीक है ना, क्या होगी? तो यहाँ पे ये हो गया स्पीड 1, ठीक है ना, ये हो गया डिस्टेंस 1, ठीक है ना। अब बात आ रही है कि स्पीड दूसरा क्या होगा। तो दूसरा में बात किया गया कि पहली स्पीड में 7 किलोमीटर की स्पीड को और ऐड कर देना है, मतलब क्या होगा? 14 + 7 ये हो गया
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, बताइए ये दूरी जो है d2 दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए आपको पता होगा कि समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी, दूरी बटे 4, ठीक है ना। दूरी बटे 4 मतलब d बाई s, तो d1 बाई s1 इज इक्वल टू d2 बाई s2, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करके इसको समझा जाए। d1 की क्या है, d1 है आपका 56 किलोमीटर, d1 है 56 किलोमीटर। s1 कितना है 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या है d2, d2 तो हमें पता है नहीं, ये तो हमको निकालना है। और s2 कितना है 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इसको काटेंगे 14 चौके 56, 14 चौके क्या होता है 56, ठीक है ना। तो 14 चौके 56 होता है। और आपको पता है दूरी निकालने के लिए, दूरी को निकालने के लिए हमको चाल और समय को गुणा करना पड़ता है। चाल और समय को क्या करेंगे गुणा निकालेंगे। तो हालांकि इसमें तो समय दिया है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए, यहाँ d2 निकालने के लिए हम इसमें और इसमें गुणा करेंगे 14 और 21 में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 14 और 21 में हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। इतना किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, ठीक है ना। तो हो गया 84 किलोमीटर। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं टाइप 4, चौथे टाइप की बात की जाती है। अब इन सबों से अलग है चौथा टाइप, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम समझिए कि समय और दूरी में औसत भी पढ़ेंगे, समय और दूरी में औसत भी पढ़ेंगे। और इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि मान लीजिए दो समान दूरी हो, क्या हो दो समान दूरी हो, और उस समान दूरी को दो चालों से चली जाए। क्या होगा दो चालों से चली जाए। मान लीजिए कि कोई चाल x होगा, कोई चाल y होगा। तो इसका औसत चाल कैसे निकालेंगे, इसका औसत चाल कैसे निकालेंगे, और जो कि दो दूरी समान है। मान लीजिए कोई एक ए से, ठीक है ना, एक स्थान बी तक की दूरी अगर 40 किलोमीटर है, ठीक है ना, क्या है 40 किलोमीटर से है। अब इसमें जो है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ए से बी तक उसको चलने में ए से बी तक जाने के लिए वो जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। अगर कोई एक गाड़ी है, मान लीजिए बस है, ठीक है ना, वह बस एक से बी तक की 40 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। वही वापस आने के समय, वही जो है वापस आने के समय में यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए ये वापस आता है। या आप ऐसे ही मान सकते हैं कि ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर को वो क्या करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, और बी से सी तक की भी इस 40 किलोमीटर की दूरी को, इस 40 किलोमीटर की दूरी को ये 20 घंटे के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। मानते हैं ये खाली रास्ता था तो 30 किलोमीटर के हिसाब से चला, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो स्पीड बढ़ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होगी। लेकिन अब इन दोनों 80 किलोमीटर की चालों, ठीक है ना, अब मान लीजिए ये दोनों 80 किलोमीटर की मतलब इस दूरी को तय करने में उसका औसत चाल क्या था, ठीक है ना। तो औसत चाल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है कि 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले के द्वारा जो है हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे। तो 2 गुने एक्स, हम मान लेंगे ये x चाल हो गया, ये y चाल हो गया। तो x 30 y 20 और x और y को जोड़ देंगे तो 30 प्लस 20 हो गया, ठीक है ना। तो 30 दूनी कितना हो गया ये 30 दूनी 60 और 60 दूनी
120। यहाँ ध्यान रखिए, द्वितीय 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पे डबल 0 1200 हो गया। और 30 और 20 में को करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 0 से 0 को काट दो और 120 आ गया। 120 बट्टे 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 बचे 120। इसकी औसत चाल जो होगी, इसकी औसत चाल 24 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया। जल और धारा में जो होती है, नाव और धारा वाला में जो चैप्टर होता है, उस चैप्टर में ये अक्सर पूछा जाता है। सेम इसी प्रकार का प्रश्न। मान लीजिए कोई नाव जो है ए से बी तक की दूरी, ठीक है ना, ये ए से बी तक की दूरी को इधर से चलता है, फिर उधर से वापस आता है, ठीक है ना। नाव जो है एक निश्चित जो चाल से धारा बह रही है, उसमें ये एक बार इधर से इधर जाने में, ए से बी तक जाने में और फिर बी से ए तक वापस आने में कुछ एक निश्चित चाल चलती है, ठीक है ना। मान लीजिए ए से बी तक चल रहा है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है, और बी से ए तक आ रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये दो स्पीड हो गया, ठीक है। तो इसकी औसत चाल क्या होगी? इसकी औसत चाल क्या होगी? तो वही होगा 2 इंटू एक्स वाई, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो 2 इंटू एक्स वाई, ठीक है ना, इज इक्वल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8, ठीक है। 8 छके 48, 48 दूनी 96 और 8 6 14, 48 और ये हो गया 7, 7 बचे 45, 3 बटे 7 और चूंकि 4 है तो इसका 4 हो गया औसत चाल।